के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे आपका रेंज के बारे में पाइथन में कि रेंज क्या होती है। तो रेंज क्या होता है, ये एक बनाता है आपका सीक्वेंस ऑफ नंबर। तो इससे हम एक सीक्वेंस ऑफ नंबर को बना सकते हैं और इसको हम लूप्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको सबसे पहले यूज करते हैं आपका फॉर लूप में। जैसे हमने लिखा फॉर आई ए इन रेंज, मैंने ए ही लिख दिया और उस रेंज को मैंने दे दिया 5। अब जो रेंज होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, आपकी 0 से स्टार्ट करेगी और ये 4 तक चलेगी। यानी कि जब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे मेरे को क्या देना पड़ेगा, थोड़ा सा इंडेंटेशन देनी पड़ेगी यानी कि स्पेस। और यहाँ पे मैं लेता हूँ ए, तो देखिए इसमें क्या करा, अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन, ये नहीं लगाया मैंने, क्लोज नहीं करा। अब इसके बाद को रन करता हूँ, देखिए तो इसने आपको क्या करा है, ये रेंज बना दी। तो रेंज क्या करती है आपकी, ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को निकालती है। ठीक है, इसी तरीके से हम एक और ले लेता हूँ मैं, फॉर आई या ए ले लेता हूँ, ए इन रेंज, और इस बार मैं पहले लेता हूँ 2 और फिर लेता हूँ 5। यानी कि इसका मतलब क्या होगा, अभी हम देखते हैं इसको। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट ए, देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ, ये आपकी 2 से स्टार्ट करेगी और 5 तक जाएगी। यानी कि जैसे कि अगर हम कुछ नहीं लेते तो बाय डिफॉल्ट ये 0 से स्टार्ट करती है। अगर मैं 2 लेता हूँ तो ये 2 से स्टार्ट करेगी, 5 तक जाएगी। अगर मैं रन करता हूँ तो 1 से स्टार्ट करेगी, 4 तक जाएगी। अगर मैं इसको 15 कर देता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ 5, तो ये 5 से स्टार्ट करेगी और 14 तक दिखाएगी। तो रेंज क्या करती है, आपकी सीक्वेंस ऑफ नंबर को निकालती जाती है इसमें से। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, आपका इसमें तो हमने दे दिया स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर। तो ये क्या हो गया, बेसिकली हम क्या दे चुके हैं इसमें, आपका स्टार्टिंग एंड एंडिंग वैल्यू। ठीक है, ये हमने ले लिया इसमें स्टार्टिंग एंड नंबर, ये आ चुका है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपका, उसके बाद क्या है, स्टेप। इसमें हम स्टेप्स भी दे सकते हैं। अभी तक तो हमने रेंज में क्या दिया, आपका स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर। हम इसमें स्टेप वैल्यू भी दे सकते हैं कि कितने स्टेप छोड़कर इसको बनाना है रेंज को। जैसे कि अब हमने क्या करा, मैं लिख देता हूं उसमें स्पेसिफाई स्टेप्स इन रेंज। इसको हम कैसे बनाएंगे, जैसे कि मैंने लिख दिया फॉर, मैं फिर से लिख देता हूँ फॉर आई, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, फॉर आई इन रेंज, यहाँ पर हम आपका स्टार्ट करेंगे आपका 1 से कहाँ तक लेंगे इसको, 10 तक। ये तो हो गया हमारा क्या, कहाँ से लेके कहाँ तक। अब उसमें हम कितने स्टेप्स लेना चाहते हैं, स्टेप्स यानी कि उसमें कितना गैप लेना चाहते हैं। मान लो मैंने 3 लिख दिया है और उसके बाद इसको क्लोज कर दिया, फिर मैंने प्रिंट लिखा और यहाँ पे क्या लिखा, आई। तो ये क्या करेगा, 1 लेगा, 1 से स्टार्ट करेगा, उसके बाद फिर 3 का गैप देगा, फिर 4 ले लेगा। तो ऐसे करके ना, इसने 9 मैंने गलत लिख दिया, इसमें मेरे को लिखना था आई। और इसको रन करता हूँ, देखिए 1 के बाद 4 लिया, 4 के बाद 7 लिया। तो जितना हम इसमें स्टेप्स लेंगे, मान लो मैं 12 ले लेता हूँ, 12 क्या 13 ले लेता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ 2, तो आपको और समझ में आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, 1 से स्टार्ट करेगा, 13 तक चलेगा, लेकिन 2 का गैप लेता जाएगा। तो ये क्या हो गया, स्टेप्स हो गए इसमें। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, आपका अगर हम नेगेटिव स्टेप बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। तो नेगेटिव स्टेप बनाने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ जाते हैं, फॉर आई इन, सॉरी आई इन रेंज, मैंने इसको यहाँ पे 5 लिया 0 तक, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, -1। और फिर हम इसको चला के देखते हैं। यहाँ पे जाता हूँ, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं जिससे आपको दिखता रहे। प्रिंट, और सॉरी कैप लॉक दब चुका है, प्रिंट आई। ओके, इसको मैंने क्लोज नहीं करा है, प्रिंट आई। देखिए अब इस केस में क्या है, यहाँ पर ये क्या कर रहा था, अब ये 5 से शुरू हुआ, 0 तक जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ 1 से शुरू हुआ 13 तक जाएगा, और मैंने माइनस ले लिया तो ना उल्टा चलता जा रहा है। ठीक है, मैं -15 कर लेता हूँ, यानी कि 15 से शुरू होगा, 1 तक जाएगा। तो माइनस रेंज में क्या करना पड़ रहा है, मैं उल्टे नंबर लेने पड़ रहा है कि यहाँ से शुरू होगा, यहाँ तक जाएगा, जबकि यहाँ पे हम यहाँ से शुरू कर रहे थे, यहाँ तक जा रहे थे। तो उसमें माइनस लगा देंगे तो फिर क्या करेगा, रिवर्स स्ट्रिंग बना देगा, कन्वर्टिंग रेंज क्या कर देगा आपकी, ये रिवर्स कर देगा। अब नेक्स्ट क्या है आपका,
कि अगर हम इस रेंज से लिस्ट बनाना चाहें, ठीक है, हमारे पास कोई रेंज है, उसको अगर हम लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या कर देंगे, माई लिस्ट नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया, इक्वल टू, मैं पहले क्वेश्चन भी लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, इससे पहले कुछ ऐड कर लेते हैं, LIST लिस्ट इन रेंज, तो रेंज से लिस्ट बनाना है ना, कन्वर्टिंग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं, कन्वर्टिंग लिस्ट रेंज टू लिस्ट। अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल बना लिया, जिस वेरिएबल का नाम मैं क्या रख लेता हूँ आपका, थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ माई लिस्ट इक्वल टू, और कुछ, ये तो मैं लिस्ट डायरेक्ट बना रहा हूँ, तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, आपकी एक लिस्ट बनाता हूँ जिसके अंदर मैं रेंज देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने रेंज दिया है, और रेंज के अंदर मैं देता हूँ आपका 1 से स्टार्ट होगा 10 तक जाएगा, चलो मैंने ऐसे लिस्ट बना ली, और इसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ, प्रिंट माई लिस्ट, और प्रिंट करता हूँ मैं माई लिस्ट, Ctrl+C Ctrl+V, और रन करता हूँ। तो देखिए इसने क्या करा है, ये इस तरह से ना इसको कन्वर्ट कर देगा। तो कन्वर्टिंग रेंज टू लिस्ट के लिए हमने क्या करना है, अंदर एक और बना लेना जिसका जो भी नाम लिखना चाहेंगे आप, लिस्ट इसमें लिखेंगे हम, तो ये फंक्शन है लिस्ट। अगर मैं इसमें कुछ और कर देता हूँ तो देखिए, तो ये क्या है, इसका फंक्शन है लिस्ट कन्वर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे हमने लिस्ट रेंज लिखना पड़ता है तभी चलता है। तो ये पूरा फंक्शन है, मैं ये बताने के लिए आपको बता रहा था कि लिस्ट और रेंज ये दोनों आपके फंक्शन है, तो उसमें हमने दो फंक्शन लगाने हैं, लिस्ट और रेंज। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी रेंज को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि अगर हम कोई वैल्यू को चेक करना चाहते हैं, ठीक है, अब जैसे कि हम इसमें ना इफ को यूज करना चाहते हैं, मैं लिख लेता हूं, मैं यूजिंग इफ इन रेंज, ठीक है। अब हम यहां जाते हैं, अब देखिए क्या करते हैं, जैसे हमने कहा इफ 5 इन रेंज, और मैंने रेंज बना दी यहाँ पे जो कि 1 से लेके आपकी 10 तक जाएगी, तो क्या करना है, प्रिंट 5 इन रेंज। और अगर हम ये चाहते हैं कि ना आए तो मैं क्या ले लेता हूं, मैं एल्स प्रिंट नॉट इन रेंज। देखो 5 इन रेंज, अगर मैं इसको 15 कर देता हूं और फिर चेक करता हूं नॉट इन रेंज, तो नंबर नॉट इन रेंज। तो ये क्या कर सकता है, आपका इफ फंक्शन के साथ भी हम इसको यूज कर सकते हैं रेंज को। तो ये अलग अलग मेथड है जिससे हम इफ फंक्शन को यूज कर चला सकते हैं, और अलग अलग आर्ग्यूमेंट के साथ भी देख सकते हैं, जैसे कि हमने इसमें देखा है, ठीक है। इसके अलावा हम किसी टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं रेंज को, जैसे अगर हम किसी इसको स्ट्रिंग के साथ यूज करना चाहते हैं, यूज ऑफ स्ट्रिंग इन रेंज। अब इसको भी हम देख लेते हैं कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, जैसे कि मैंने वेरिएबल बना लिया स्मॉल में लिखता हूँ ए, और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ आपका वेस्टा एकेडमी। मैंने एक वेरिएबल बना लिया। अब मैं इसमें जाके देखता हूँ फॉर आई इन रेंज, और मैं इसकी लेंथ नापता हूँ। सबसे पहले लेन ए लिखता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, और उसके बाद करता हूँ मैं प्रिंट टेक्स्ट आई, और इसको रन करता हूँ। तो ये नेम टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड, ओके। ये क्या कह रहा है आपका, नेम टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड। तो ये कह रहा है कि नेम टेक्स्ट इज नॉट, ओके। टेक्स्ट नहीं लिखना था मेरे को यहाँ पे मुझको लिखना था ए इन आई, ठीक है। तो ये इस तरह से आपकी रेंज को एक एक करके निकालता जाएगा, उसकी लेंथ को। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक आपका स्ट्रिंग को भी निकाल सकते हैं इसमें से, और हम रेंज को रिवर्स भी बना सकते हैं एक फंक्शन के साथ, जो क्या है आपका फॉर आई इन रिवर्स, REVER
एसईडी रिवर्स्ड रेंज टू 210। देखो रिवर्स रिटेलर रिवर्स फंक्शन है, तो ये इसके अलग अलग फंक्शन है। एक बार हम इनको फिर से देख लेते हैं, देखिए थोड़ा सा समझने के लिए। देखो अगर आप रेंज बनाना चाहते हो सिंपल, तो ये 1 आर्ग्यूमेंट के साथ आपकी रेंज बन जाएगी, जिसमें हमने 5 दिया और फॉर आई इन रेंज लिखा हमने, तो वो आइट्रेट करेगा क्योंकि फॉर क्या करता है आपका लूप है, तो एक एक करके निकालता जाएगा। ऐसे फॉर आई इन रेंज 5 to 15, तो 5 से शुरू करेगा 15 तक जाएगा। और उसके बाद अगर हमने दे दिया फॉर आई इन रेंज 1 13 2, ये 1 से स्टार्ट करेगा 13 तक जाएगा, लेकिन दो का गैप देगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें स्टेप्स कितने लेने हैं, कितने स्टेप्स लेने हैं। अगर रिवर्स दे जाना चाहते हैं तो हमें रिवर्स बनाना पड़ेगा। ये 15 से स्टार्ट करेगा और 1 तक जाएगा, लेकिन -1 दे देंगे तो फिर क्या करेगा वो आपको रिवर्स में आपकी रेंज बनाएगा। फिर हम रेंज को लिस्ट में बनाने के लिए हमें फंक्शन लिखना पड़ेगा लिस्ट रेंज, तो ये फंक्शन का नाम है लिस्ट रेंज। यहाँ पे आप कोई भी जो लिस्ट बनाना चाहते हैं उसको लेंगे तो वो लिस्ट बना देगा। देखो उसने राउंड ब्रैकेट ले लिया, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट, तो स्क्वायर ब्रैकेट से आपकी लिस्ट बन जाएगी। इफ फंक्शन को यूज करके देखा मैंने, देखा कि इसमें 8 से 10 की 15 है क्या इस लिस्ट में। इफ 15 इन रेंज तो प्रिंट कर देगा ये, इससे हमें आंसर पता चल जाएगा, नहीं होगा तो नोट कर देगा। फिर हमने स्ट्रिंग में चलाया, फिर उसके बाद हमने रिवर्स स्ट्रिंग चलाई। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आपका इनको यूज करके चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।